हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। टारगेट स्टडी अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं, अलजेब्रा की क्लासेस चल रही है और उसमें हमें आगे का आपको बेसिक कंसेप्ट बताना है। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं बेसिक कंसेप्ट। देखिए, मैंने आपको कल बताया था एक फॉर्मूला था ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है। देखिए, मैंने कल आपको छोटे से फॉर्मूले बताए थे जो अब तक आपने पढ़े हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया था। इसी तरह से इस फॉर्मूले के बारे में भी हम देखेंगे। देखिए, इसके बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। देखिए, ये फॉर्मूला है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। समझ आया। अब देखते हैं इसमें, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। कैसे, देखिए क्या करेंगे हम इसमें। अगर मैं इसी फॉर्मूले में 1/2 यानी कि 2 से गुना और 2 से भाग कर लेती हूं तो इसे एक नया फॉर्मूला बना देते हैं हम इसको। ठीक है, एक नया रूप दे देते हैं। मैंने क्या करा, इसमें 2 से गुना करी और 2 से भाग कर दिया। ठीक है, कर लेते हैं। चलो, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, 1/2 को मैं ऐसे लिख लेती हूँ। इस 2 की मल्टीप्लाई क्या करूंगी, मैं इसमें पूरे में कर दूंगी। ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, 2 की मल्टीप्लाई कीजिए इसमें 2a स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। देखिए, ये फॉर्म बनेगी इसकी। आगे बात करेंगे 1/2 a प्लस बी प्लस सी। देखिए, ये क्या 2a स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसका मतलब क्या है, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए माइनस के 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। देखिए, यही तो फॉर्म लिखी हुई है ये। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, माइनस के 2ab। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए, हमें यहां से क्या चाहिए, एक a चाहिए, एक b चाहिए और उसमें बाद में क्या चाहिए, माइनस की 2ab। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की 2ab को क्या किया, एक साथ लिख लिया। कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से ये क्या, माइनस की 2bc है तो एक b स्क्वायर ये ले लेते हैं, एक c स्क्वायर ये ले लेते हैं, तो कह सकते हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। इसी तरह से a स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 2ca। तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसे, प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। देखिए, फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, b माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये बन जाता है c माइनस a का होल स्क्वायर। देखिए, ये छोटी सी चीज मुझे आपको समझानी थी, इसलिए मैंने इसको यहां ना करके यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, तो मैं इसके बराबर, इस पूरी जो फॉर्म लिखी हुई है इसके बराबर में क्या लिख सकती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। देखिए, इतनी बात समझ आई आपको। तो देखिए, अब मैं कह सकती हूँ a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर 1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इस पर बेस कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि इस फॉर्मूले का यूज कहाँ होता है अधिकतर। देखिए, पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ मैं ऊपर, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर 1/2 a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है,
इस पर बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है जैसे आपके सामने, इफ ए बराबर 34 और बी बराबर सी बराबर क्या दे दिया उसने 33, तो वैल्यू किसकी पूछी गई है देखिए, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, हमें दे दिया ए की वैल्यू दे रखी, बी की और सी की वैल्यू क्या है, दोनों बराबर है। तो हमें निकालना है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर इस तरह से वैल्यू दे दी जाए तो देखिए इसका फॉर्मूला हमने आपको पहले भी बताया था, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में होता है देखिए क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखिए अगर इस फॉर्मूले के अंदर मैं ये वैल्यू पुट करती हूँ तो देखिए बी और सी की वैल्यू 33 है और ए की वैल्यू क्या 34 है। जब मैं ए की और बी की मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगी तो कैलकुलेशन क्या होगी, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी और आपको क्वेश्चन को सोल्व करने बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला होता है या ये रूल होता है ये एग्जाम में फॉलो नहीं करना है आपको। ठीक है, इसके लिए आपको जो फॉर्मूला बता रही हूँ उसका यूज करना है। तो ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला बताया मैंने आपको, वो होता है फॉर्मूला 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू क्या है 34, बी की वैल्यू क्या है देखिए 33, सी की वैल्यू क्या है 33। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी, ए क्या 34 बी क्या 33, तो 34 माइनस 33 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, बी और सी दोनों की वैल्यू एक जैसी है यानी कि सेम है, तो 33 माइनस 33 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए, देखिए सी क्या है 33 और ए क्या है 34 यानी कि इसका होल स्क्वायर, यही तो बनेगा। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं 1/2, इनको ऐड करके कितना हो जाएगा देखिए 100 इंटू, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या बनेगा देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे इसको भाग करूं कितना होगा 50 गुना 1, ये माइनस का 0 का 0 हो जाएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है प्लस 1 होता है, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, तो 50 इंटू 2 यानी कि क्या हो जाएगा 100। देखिए 100 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है, परेशान नहीं होना है, बस क्वेश्चन को समझना है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ए बराबर 1.21, बी बराबर 2.12 और सी बराबर -3.33। ठीक है, ये तीन मान दे रखे ए बी और सी के, और इसमें पूछा गया हमारे से ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया है, कैसे करेंगे इस प्रश्न को देखते हैं। आपको पता है फॉर्मूला मैंने आपको बताया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। पहले देख लेते हैं, देखिए a प्लस बी प्लस सी, देखिए a की वैल्यू क्या है 1.21 प्लस बी की वैल्यू क्या है 2.12 और माइनस 3.33, ये किसकी वैल्यू निकालेंगे हम a प्लस बी प्लस सी की। देखिए क्या होता है ये, इन सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 3 2 1 3 2 1 3 माइनस 3.33। देखिए ये क्या हो गया 0 हो गया। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc बराबर किसके हो जाएगा 0 के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे दी यहाँ पे 0। अगर ये पूरा 0 होगा, 0 की मल्टीप्लाई में इस इक्वेशन में करूंगी, हमें इसमें आगे मान रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब 0 की मल्टीप्लाई में इस समीकरण में या इक्वेशन में करूंगी तो क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 0 की मल्टीप्लाई 1/2 में होगी तो वो भी क्या होगा 0 हो जाएगा।
तो मैं इसी वजह से कह सकती हूँ, इसलिए ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस की सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा 0। इसका 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले आपको देखना है कि a प्लस बी प्लस सी 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर 0 बन जाता है तो पूरी इक्वेशन का मान क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। अगर 0 नहीं बन रहा है तो हम इस समीकरण में रख के इसका मान सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब किसके बराबर होगा। क्वेश्चन पूछा गया है किसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दिया जाए और a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस के सी की क्यूब किसके बराबर होगा। मैंने आपको बताया यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो पूरी समीकरण क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर, यानी कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3abc। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 3abc। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, x बराबर a माइनस बी, y बराबर b माइनस सी और z बराबर हो जाएगा c माइनस a। देखिए x, y और z की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, x बराबर a माइनस बी, y बराबर b माइनस सी और z बराबर दे दिया जाए c माइनस a। तो हमारे से पूछा गया है तो बीजीय व्यंजक x की क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, समझना है बस आपको। क्वेश्चन पूछा गया है x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz की क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या। ये क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा। तो मैं लिख सकती हूँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या, ये a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। देखिए ये प्लस का ये माइनस का है, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, तो बराबर क्या आएगा 0। तो मैं कह सकती हूँ यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस की z की क्यूब माइनस 3xy बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिख सकती हूँ x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0, या x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3xyz। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ये। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, x प्लस वाई बराबर 7। देखिए x प्लस वाई बराबर 7 हो तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 21xy किसके बराबर होगा। x प्लस वाई बराबर 7 की वैल्यू, x प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है और पूछा गया x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस के 21xy बराबर किसके होगा। देखिए हमारे से पहले हमें देखना है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है वहां पे स्क्वायर हो रखा है या क्यूब हो रखा है। ठीक है, हमने देखा वहां पे क्या हो रखा है क्यूब हो रखा है, तो क्यों ना मैं इसका भी क्यूब कर देती हूँ। x प्लस के वाई बराबर 7 दोनों इस तरफ का क्या करने पर घन करने पर या क्यूब करने पर, तो मैं लिख सकती हूँ x की क्यूब प्लस के y की क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 343। ठीक है, 7 का क्यूब क्या होता है 343। तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy, x प्लस y की वैल्यू क्या है देखिए 7 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा 343। तो मैं लिख सकती हूँ x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस
7 या 21xy बराबर क्या हो जाएगा 343। देखिए 343 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ये। देखिए इसको क्वेश्चन को एक मेथड से हम और कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट मेथड है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ उसके बारे में भी, आपको जो सा अच्छा लगेगा आप उसको कर लेना। देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, लेकिन समीकरण एक है, एक समीकरण से एक ही वेरिएबल का मान निकाल पाते हैं हम। ठीक है, अगर 2 समीकरण मतलब दे दी जाए तो 2 वेरिएबल मिलेंगे, अगर एक समीकरण दे दी जाए तो एक वेरिएबल मिलेगा। तो क्यों ना मैं यहाँ पे अगर मैं y को 0 मान लेती हूँ, y बराबर मैंने क्या रख दिया 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें y का मान 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा x की क्यूब, x बराबर क्या है 7, तो मैं लिख सकती हूँ 7 की क्यूब। 7 की क्यूब का मान क्या होता है 343, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ ही सेकंड में, आपको बहुत कम समय लगा इसको करने में। हमने क्या करा, देखिए 2 समीकरण अगर दी होगी, अगर 2 समीकरण दे दी जाए तो उससे 2 वेरिएबल निकलते हैं। ठीक है, अगर एक समीकरण दे दी जाए तो एक वेरिएबल निकलेगा। तो हमारे पास में कितनी समीकरण दे रखी थी x प्लस वाई बराबर 7, यानी कि एक समीकरण दी थी तो हमें एक ही वेरिएबल निकाल सकते हैं, या तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी या y की। तो हमने क्या करा, किसी एक को 0 मान लिया, यानी कि y को हमने 0 मान लेते हैं। जब हमने यहाँ y को 0 माना तो x बराबर क्या आ गया 7 आ गया। इसी तरह से मैंने यहाँ पे y को 0 माना तो ये भी 0 हो जाएगा, भाई ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि y का मान 0 होगा तो इसमें पूरे की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा x की क्यूब, तो यानी कि x की क्यूब बराबर 7 की क्यूब बराबर 343 का आंसर हो जाएगा। भाई नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, y माइनस जेड की क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स की क्यूब प्लस x माइनस वाई की क्यूब बराबर किसके बराबर होगा। पूछा गया है y माइनस जेड की होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स की होल क्यूब प्लस x माइनस वाई की होल क्यूब किसके बराबर होगा। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, अगर मैं इस समीकरण को a, इसको b और इसको क्या मान लेती c, समीकरण नहीं सॉरी पदों को, इस पद को मैंने a माना, इसको b माना, इसको c माना, तो क्या किस फॉर्म में बनाई है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, ये फॉर्म बन गई। इसके बराबर क्या होता है, देखिए यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 3abc, यही तो होता है। पहले हम देख लेते हैं कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है या नहीं है, देख लेते हैं 0 है या नहीं। भाई a की वैल्यू क्या है y माइनस जेड, b की वैल्यू क्या है z माइनस एक्स, और c की वैल्यू क्या है x माइनस वाई। प्लस का है ये, माइनस का सॉरी ये प्लस का है, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 0 हो गया। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होगा तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3abc, यानी कि क्या हो जाएगा 3 इंटू a की वैल्यू क्या है y माइनस जेड, b की वैल्यू क्या है z माइनस एक्स, और c की वैल्यू क्या है x माइनस वाई। तो मैं कह सकती हूँ क्या हो जाएगा 3y माइनस जेड, z माइनस एक्स और x माइनस वाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देख लीजिए समझ लीजिए, इसको समझ आ गया होगा आपको ये। भाई देखिए हमारे से दिया गया क्वेश्चन में y माइनस जेड की होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स की होल क्यूब प्लस x माइनस वाई की होल क्यूब बराबर क्या होगा, यानी कि वो किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन दिया गया था। हमने क्या किया, इसको a माना, इसको b मान लेते हैं, इस पूरे पद को क्या करा हमने c मान लिया। तो किस फॉर्म में बनाई है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस की c की क्यूब, ये फॉर्म बनी। और हमने क्या देखा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस की c की क्यूब बराबर 3abc कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 0 होता है। तो हमने क्या किया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रख के देख लेते हैं कि 0 है या नहीं है। अब a की वैल्यू क्या थी y माइनस जेड, जेड इसकी b की वैल्यू थी z माइनस एक्स और c की वैल्यू थी x माइनस वाई। तो हमने इसको काटा, क्या हो गया 0 आ गया। तो ये भी 0 हो गया, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर क्या होगा 3abc। 3abc की वैल्यू क्या है, देखिए a की जगह क्या है y माइनस जेड, b की जगह क्या है z माइनस एक्स और c को हमने क्या माना था x माइनस वाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
यदि ए बी सी वास्तविक है, यदि ए बी और सी क्या है, वास्तविक है, वास्तविक है, और ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस के सी की क्यूब बराबर 3abc, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट 0, इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं है। तो ए की क्यूब सॉरी ए बी और सी के बीच संबंध पूछा गया है, के बीच संबंध बताना है भाई, ठीक है। देखिए कैसे होगा ये, मैंने आपसे शुरू में बताया था जब ये फॉर्मूला लिखाया था, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस के सी की क्यूब बराबर 3abc कब होता है, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 उसने नहीं दे रखा तो दूसरी कंडीशन मैंने आपसे बताई थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 होगा। कब, जब ए बराबर बी बराबर सी। देखिए जब इसके बराबर 0 नहीं है तो भाई इसके बराबर 0 होगा, और ये 0 कब होता है, जब ए बराबर बी बराबर सी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए बराबर बी बराबर सी, ये होगा इसके बीच में संबंध, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। -3 a -4 b -3 और c -1। देखिए इसके बराबर पूछा गया है कि क्या होगा। देखिए दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 8, ठीक है। देखिए a के साथ में क्या है 4, b के साथ में 3 और c के साथ में क्या है 1 है, तो मैं यहाँ पे इसे कैसे लिख सकती हूँ। देखिए अभी तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया, 8 था यहाँ पे, 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4 3 और 1, 4 3 7 और 1 8, ठीक है। देखिए ए के साथ में क्या 4 है तो 4 को मैं इधर लेके आऊंगी, क्या हो जाएगा a -4 प्लस बी के साथ में क्या 3, तो 3 को मैं इधर लेके आऊंगी b -3 प्लस सी के क्या साथ में क्या 1, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। भाई इधर आ गया पूरा उठ के, तो इसके बराबर क्या हो गया 0। यदि a -4 प्लस b -3 प्लस c -1 बराबर 0 होगा तो a -4 की होल क्यूब प्लस b -3 की होल क्यूब प्लस c -1 की होल क्यूब माइनस 3 a -4 b -3 और c -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। सेम वही है भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होगा तो हमने इसको a मान लेते हैं पूरे को, इसे b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब -3abc बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।